बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि हम 8 विधानसभा क्षेत्रों की उन शख्सियतों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। आपने देखा कि 8 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं के तो हमने यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन 8वां जो ब्यावर रह गया है, जो नया जिला बनाया गया है, उसको लेकर आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्वागत करता हूँ। सिर्फ 8-10 मिनट का समय मैं हमेशा आपसे लेता हूँ। आप मेरे साथ रहें और देखें कि ब्यावर का भविष्य कौन लिखेगा। शंकर सिंह रावत, इंदर सिंह बाघावास, महेंद्र सिंह रावत या फिर कोई और योद्धा। ब्यावर जिला बनने के साथ ही ब्यावर की राजनीति प्रसूता हो गई है। यहाँ के वर्तमान विधायक शंकर सिंह रावत अपने जाति रावत बाहुल्य के से सत्ता पर काबिज रहे हैं, भले ही उनके रावत होने पर भी लोग सवाल उठाते रहे। उनकी असलियत पर फिलहाल मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। जो दिखता है वो बिकता है और जो बिक रहा है वही सच्चा सौदा है। शंकर सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, मगर पिछले कार्यकाल में उन पर आरोप लगाकर नाराज होने वालों की बाढ़ जैसी आ गई। उनके पाले हुए परिंदे आज उनकी सियासती पकड़ को हिला ही नहीं रहे, बल्कि उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। यही वजह है कि शंकर सिंह रावत इस बार टिकट लाना और जीतना दोनों ही गाय की पूंछ पर वैतरणी पार करने जैसा हो जाएगा। यद्यपि शंकर सिंह जी का दावा है कि वह टिकट तो भी ले आएंगे और जीतेंगे भी। टिकट पाने के लिए उनके सामने भाजपा की बहुत लंबी फौज खड़ी है, एक से बढ़कर एक। इनमें 2 नेताओं का मैं सबसे ज़्यादा दमदार मानता हूं। एक तो इंदर सिंह जी बाघावास और दूसरे महेंद्र सिंह रावत। ये दोनों ही नेता जनता के बीच अपनी लोकप्रियता के सारे मापदंडों पर खरा उतर रहे हैं। बाघावास के लिए तो यह कहा जाता है कि वे भाजपाई होते हुए भी चीता, मैरात, काटात, मुस्लिम समुदाय सब में सम्मानित स्थान रखते हैं। जहां तक महेंद्र सिंह रावत का सवाल है, वे विगत 5 सालों में तेजी से शंकर सिंह रावत का विकल्प बन चुके हैं। उन्होंने युवा वर्ग को साथ लेकर भीड़ इकट्ठी करने का प्रयोग कई बार किया है और उनकी वजह से शंकर सिंह की जड़ें कमजोर हुई हैं। भले ही शंकर सिंह जी ये बात हल्के में ले रहे हो, मगर यह तय माना जा रहा है कि यदि टिकट बाघावास या महेंद्र सिंह को मिल गया तो वह भाजपा को शानदार जीत दिलवा देंगे। यदि ऐसा नामुमकिन हो तो पार्टी का सीट निकालना भी नामुमकिन हो जाएगा। आइए अब उन मुद्दों पर बात की जाए जो शंकर सिंह रावत के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं या बन रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में क्रमवार इन मुद्दों को आपके सामने रख रहा हूं। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1, शंकर सिंह रावत पर ब्यावर क्षेत्र के सबसे बड़े आस्था स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप है, जिसकी नामजद FIR दर्ज है, जिसमें विधायक के साथ अभियुक्त विधायक पुत्र व विधायक के सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पुजारी के अनुसार उन पर हमला शंकर सिंह ने सरकारी जमीन स्वयं की गौशाला ट्रस्ट बनाकर हड़पने के लिए करवाया। उपरोक्त सिवायचक जमीन पर सरकार से अनुमति प्राप्त एडवेंचर इवेंट कंपनी के रोपवे को तोड़ दिया गया एवं उसके स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई। इसमें विधायक के खिलाफ FIR दर्ज है। इसमें विधायक की पुत्री, जो कि इस तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है, के खिलाफ भी FIR दर्ज है, जिसमें विधायक व विधायक पुत्री पर पैसा मांगने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप कितने सत्य हैं या बेबुनियाद हैं, यह तो अंतिम जांच रिपोर्ट से ही तय होगा। एक और मुद्दा ब्यावर के चर्चाओं में है। प्रधान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध उन्होंने अपना अलग प्रत्याशी निर्दलीय गणपत सिंह रावत को खड़ा करवाया और आर्थिक प्रबंधन से भाजपा प्रधान प्रत्याशी को हरवा दिया। यह मामला अब उनके लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। नगर परिषद में किसी भी बिल्डर, कॉलोनाइजर या कोई व्यावसायिक भवन निर्माता की जब भी कोई शिकायत करता है तो बात शिकायत के बाद समझौते में बदल जाती है। पार्टी विधायक महोदय से पता नहीं पार्टियां किस तरह से हाथ मिलाती हैं कि मामला शांत हो जाता है, शिकायत भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि हाल ही में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस प्रवक्ता व पार्षद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। चाहें तो आप YouTube पर वह वीडियो क्लिप देख सकते हैं। शंकर सिंह के बारे में अक्सर लोग बताते हैं कि विधायक बनने से पूर्व वह तंगहाली में जीवन यापन करते थे, मगर विधायक बनने के बाद आज इनके परिवार के नाम माउंट आबू में होटल, ब्यावर में मिल, माइंस, जमीन, सेंदड़ा में पेट्रोल पंप, बायो पंप, राजसमंद में जिले में कई माइंस,
यह बात भी उनके साथ जी जान से जुड़े रहने वाले एक नेता ने मुझे बताई है और वह मेरे भी रिकॉर्डिंग पर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आरोप है कि इन्होंने अपनी माता के नाम से बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ था, इसका लाभ भी उठाया जाता था। इसका खुलासा तात्कालिक भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह ने किया। इससे विधायक की बहुत चालीदार हुई थी, जिससे आक्रोशित विधायक ने श्रवण सिंह के विरुद्ध कुछ समय बाद अन्य एक मामले में मुकदमा दर्ज कराकर कथित रूप से प्रताड़ित किया था। पूरे शहर में चर्चा है और मीडिया में भी यह बात आती रहती है कि ब्यावर नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछले 10 सालों से भाजपा का बोर्ड है और यहां सभापति विधायक शंकर सिंह रावत का आदमी ही बनता है। पूर्व सभापति बबीता चौहान एसीबी द्वारा रंगे हाथों ट्रैप हुई थी। उस समय भी विधायक महोदय के उस पर आशीर्वाद की पूरे शहर में आम चर्चा थी। लोग तो मानकर चल रहे थे कि एसीबी में उनके भी लपेटे में आने की संभावना है। विधायक महोदय की उस समय अजमेर एसीबी कार्यालय के बाहर भागते हुए की फोटो भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई थी। मित्रों, ब्यावर के इतने वर्षों से विधायक होने के बाद भी ब्यावर को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ब्यावर जिला उनके कार्यकाल में घोषित हुआ, मगर यह उनका नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एहसान है और इसके लिए कांग्रेसी नेता दिनेश शर्मा, पत्रकार रामप्रसाद कुमावत, प्रमोद वाजपेयी सहित और कई लोगों का योगदान है। ब्यावर का अगला विधायक कौन होगा? इंदर सिंह बाघावास, महेंद्र सिंह रावत या ऐसे ही बहुत से अन्य नाम फिलहाल कहा नहीं जा सकता, मगर यदि विधायक शंकर सिंह रावत को ब्यावर और फिर बनाया गया और वो बन गए तो ब्यावर 10-20 साल फिर पिछड़ जाएगा, ऐसा मेरा नहीं दावेदारों का मानना है। दोस्तों, 8 विधानसभा सीटों के दावेदारों को हम आर पार कार्यक्रम में जल्दी ही बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक हम विधानसभा में जीते हुए विधायकों के जो रसूख थे, जो जिनके बारे में जो जानकारियां थी वो आपको दे रहे थे। अब हम ये जानकारियां देंगे कि दावेदार किस तरीके से सर उठा रहे हैं और कहाँ कौन कौन सी विधानसभाओं में कौन कौन से दावेदार ताकतवर हैं जो अपना रूप दिखा सकते हैं और उन्हें टिकट भी मिल सकती है। तो देखना ना भूलें कल फिर इसी कार्यक्रम में आर पार में। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।